पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि ऐसी कंपनीज या एस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें पूरी या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा कि पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के क्या हैं फायदे, और साथ ही इस स्पेस से जुड़े हुए एक थीमेटिक फंड जिसका एनएफओ अभी ओपन है उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पीएसयूज में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। सीपीएसई यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में सेंट्रल गवर्नमेंट की, और एसपीएसयू यानी कि स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में स्टेट गवर्नमेंट की होली या पार्टली ओनरशिप होती है। इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम 51% हिस्सेदारी होती है। इन कंपनीज के एनुअल टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट इत्यादि के आधार पर इन कंपनीज को फर्दर महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना के रूप में क्लासिफाई किया गया है। पीएसयूज करीब करीब सभी सेक्टर्स में हैं और इसके लिए इन्वेस्टर्स के पास वाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं और इसलिए इन्हें कम रेट पर लोन मिल जाता है। साथ ही प्रमोटर रन कंपनी के मुकाबले इनमें की मैनेजरियल पर्सनल रिस्क कम होता है और अनरिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क भी पीएसयूज में कम होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जनरली हायर डिविडेंड पे करती हैं। यदि आप लास्ट 17 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो एसएनपी बीएसई पीएसयू इंडेक्स का डिविडेंड यील्ड 2.6 है, जो कि एसएनपी बीएसई सेंसेक्स के डिविडेंड यील्ड के मुकाबले लगभग 2 गुना है। उतार चढ़ाव के माहौल में ऐसी कंपनीज जिनका डिविडेंड यील्ड बेटर होता है उनकी अधिक डिमांड होती है और इसलिए ऐसी कंपनीज में बेटर कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज में गवर्नमेंट की मेजर होल्डिंग होने की वजह से इनमें बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है और साथ ही इस वक्त पर पीएसयू स्पेस में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही हैं, जो बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को दर्शाती है। गवर्नमेंट की ओनरशिप, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, हाई डिविडेंड यील्ड, मल्टीपल सेक्टर्स में एलोकेशन, ये पीएसयू में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बना देते हैं। इस स्पेस में एसबीआई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आप पीएसयू स्पेस की टॉप 10 कंपनीज यहां पर देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिटर्न ऑन इक्विटी अभी अभी पिकअप होना स्टार्ट हुई है और लगता है कि बेटर एसेट क्वालिटी के साथ क्रेडिट कॉस्ट बॉटम आउट हो चुकी है, इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस पर बढ़ रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए बजट बढ़ा दिया है ताकि डिफेंस के लिए सिस्टम और इक्विपमेंट में अपने देश की हिस्सेदारी बढ़ सके। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर में तेजी की उम्मीद है और इस सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन्हें इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। कोविड इंपैक्ट के बावजूद भी पावर की डिमांड बढ़ी है और इस सेक्टर में भी तेजी की उम्मीद है। साथ ही यह भी समझना इंपॉर्टेंट है कि पावर जनरेशन में मेनली पीएसयूज का होल्ड है। साथ ही 2024 में होने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगले 2 सालों में पीएसयू में तेजी की उम्मीद की जा सकती है। पिछले 1 दशक की मंदी के बाद पीएसयू इंडेक्स में अब तेजी दिख रही है और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ये तेजी बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड की, जिसका एनएफओ 23 अगस्त से 6 सितंबर तक ओपन है। ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है जो कि मिनिमम 80% ऑफ इस टोटल असेट पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और बाकी 20% दूसरे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये स्कीम सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये एक पीएसयू थीम पर आधारित फ्लेक्सी कैप फंड है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में कर सकते हैं। मिनिमम एडिशनल परचेस ₹1000 है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है,
लेकिन यदि इन्वेस्टर यूनिट अलॉट होने के 1 महीने के अंदर यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो प्रिवेलिंग एनएवी का 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE PSU TRI है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो PSU की पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए ICICI प्रूडेंशियल PSU इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में किसी थीमेटिक फंड को इंक्लूड करते हैं तो ध्यान रहे कि ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस फंड से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।